डिस्कशन करते हैं मजलिस सिमा में, ये होता है वो होता है, कव्वाली होती है तो लोग नाचते हैं तो लोग कूदते हैं। मैं सीधी बात कहता हूँ, खुराफात जहां भी हो वो गलत है। अगर कव्वाली के नाम पर खुराफात हो तो उससे भी बचो, और अगर जलसे के नाम पर खुराफात हो तो जलसे से भी बचो। जिस तरह उस खुराफात का सुनना देखना हराम, ऐसी आवारा बेहुदा नात खानों के नाम पर बेहुदा गवैयों की बारात को बुलाना भी अकीदत जब तड़पने लगी, दिल बेचैन हुआ, सरकार के मुसफ़े रूह की तिलावत हो जाए, चल पड़े घर से खानकाहे फरीदिया की तरफ। ये इश्क का काफिला एक वजूद में चल पड़ा। रास्ते में बाजार था, बाजार की एक दुकान से दुकानदार आवाज दे रहा था, एक गुजरने वालों जा तो रहे हो सके तो एक बार मेरी दुकान में आकर देख लो, खरीदो मत खरीदो, बस एक बार मेरी दुकान के सामान को देख लो। मेरी बेची गई चीज अच्छी लगे खरीद लो, अच्छी नहीं लगे मत खरीदो। दुकानदार आवाज दे रहा था। बाबा फरीद के मुरीद के दिल में ये बात आई कि जब वो बार बार आवाज दे रहा है, क्यों नहीं चलकर दुकान देख ले। जब वो दुकान में पहुंचा तो उस दुकान में आइटम कई तरह के थे, मगर सिर्फ छुरी का कारोबार था। छुरी बेची जाती थी, छुरी खरीदी जाती थी। बाबा फरीद के मुरीद को चाकुओं में एक चाकू पसंद आ गया, आपने खरीद लिया। फिर अचानक ख्याल आया, घर नहीं जा रहे हो, अपने मुर्शिद की बारगाह में जा रहे हैं। अपने लिए तो छुरी तुमने खरीदी, खानकाह के लिए भी एक ले लो। दो छुरी ली आपने, खानकाह की तरफ चले। मुर्शिद की ज़ियारत हुई, मुर्शिद भी फरीद हैं। खैरियत पूछने के बाद बाबा फरीद कहते हैं, आने की कोई गर्ज़ो गायत, कोई मकसद, कोई टारगेट, कोई गोल। दीवाने ने मचल कर कहा, साकी की नजर पड़ गई, यही मेरी जिंदगी का मकसद है। जरा कुछ लोग सुभान अल्लाह कहें तो और अच्छा लगेगा। आपकी तबीयत से मैं नहीं बोलूंगा, मेरी तबीयत से आप सुनेंगे। थोड़ी ही देर के बाद मुरीद ने थैली से दो छुरी निकाली और बाबा फरीद की बारगाह में रख दिया। कहते हुजूर मैंने दो छुरी खरीदी है, एक अपने लिए, एक हुजूर की बारगाह के लिए। दोनों सामने है, अगर दोनों सरकार पसंद फरमाए ये मेरा मुकद्दर। एक अगर ले सरकार तो ये तोहफे की सूरत में मुरीद लेकर आया है, कबूल फरमा लो। बाबा फरीद ने छुरी देखी, छुरी देखकर फरमाते हैं, ये चीज क्यों लाए हो इसे?
बाबा फरीद को नहीं मालूम था ये छुरी है। बाबा फरीद जान रहे हैं ये छुरी है, फिर भी पूछ रहे हैं। इस पूछने के पीछे राज ये था कि जो पैगाम मैं दूं उसे जिंदगी भर मत भूलना। अगर सुभान अल्लाह कहो तो मैं सुना दूं। पूरा मजमा हाथ उठाकर सुभान अल्लाह। ये क्या है? ये क्या है? दीवाने मुरीद ने हद्दे अदब में रहकर कहा सरकार छुरी है, ये चाकू है। फरमाया क्यों लाए? दुकान से गुजर रहा था सरकार, मैंने लिया, एक आपके यहाँ तोहफे की नीयत से पेश किया है, मैंने कबूल फरमा लिया। बाबा फरीद ने फरमाया चूंकि तोहफे में लाए हो इसलिए कबूल है, मगर अब कभी आना छुरी लेकर मत आना, चाकू लेकर मत आना, या तो कुछ मत लाना, और लाना तो छुरी मत लाना, हो सके तो सुई ले आना, हो सके तो सुई ले आना, छुरी मत लाना। मुरीद ने मोहब्बत से मुस्कुरा कर कहा सरकार जैसा हुक्म फरमाए वही होगा। मगर मुरीद के चेहरे के रंग की किताब को मुर्शिद की नजर पड़ रही थी। गोया मुरीद जानना चाह रहा हो कि सरकार ये तो बताइए कि मैं लाऊंगा सुई ही, मगर छुरी क्यों नहीं? सरकार मेरे अंदर का इंसानी सवाल का जवाब सुनने को बेचैन है, जवाब इनायत फरमा दे। बाबा फरीद ने जवाब दिया, हमने सब तालीम याद रखी, इस दौर में बाबा फरीद की यही तालीम भूल गए। उलमा की जमात भी इस चीज को भूल गई है, फुक़हा की टीम भी इस चीज को भूल गई है। खानकाहों का ये निज़ामे मोहब्बत भी इन दिनों कुछ खामोश सा हो गया है। ज़वाल बंदे मोमिन का बेज़री से नहीं, सबब कुछ और है वो जिसको खुद समझता है। ज़वाल बंदे मोमिन का बेज़री से नहीं, पहले कदर मदरसे नहीं थे जितने मदरसे आज हैं, पहले इतनी खानकाहें नहीं थी जितनी खानकाहें आज हैं, पहले इतने उलमा नहीं थे जितने उलमा आज हैं, पहले इतने फुक़हा नहीं थे जितने फुक़हा आज हैं, पहले इतने सूफिया नहीं थे जितने सूफिया आज हैं, पहले इतनी खानकाहें नहीं थी जितनी खानकाहें आज हैं। मगर हम कम होकर कामयाब थे, आज हर मैदान में हम ज्यादा हो गए हैं, मगर नाकाम क्यों हैं? दौलत मेरे पास है, ताकत मेरे पास है, इख्तिदार मेरे पास है, कई मुल्कों पर मेरी हुकूमत का झंडा लहराता है, जेल मेरे पास है, दौलत मेरे पास, आज इंजीनियर भी बहुत है, आज नमाजी भी बहुत है, आज हाजी भी बहुत है, हर महीने कई कई तरह के ट्रैवल से उम्रा करने वालों का टूर लेकर जा रहे हैं। मगर बात क्या है? वो और कोई चीज है जिसको हम भूल गए। अगर सुभान अल्लाह बोलो तो हर एक को अपना तज्जिया करना होगा। कोई ये नहीं समझे कि मैं ही काम कर रहा हूं, कोई काम नहीं कर रहा है। जिस दिन ये सोचोगे काम करना आ जाएगा, और जिस दिन ये सोचिएगा मैं ही काम कर रहा हूं, कुछ नहीं कर पाइएगा। सबब कुछ और है वो जिसको खुद समझता है। ज़वाल बंद है मोमिन का बेज़री से। अगर मुस्कुरा कर सुभान अल्लाह कहो तो मैं बाबा फरीद का जवाब सुना दूं। अगर हाथ है तो हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह, जरा और तबीयत से बोलिए सुभान अल्लाह। अहले इल्म की तवज्जो खता हो तो आता हो जाए, और अच्छी बात हो तो मेरे हक में दुआ हो जाए। चूंकि स्टेज पर बैठने का उन्हीं को हक हासिल है जो बैठकर बोलने वालों की हर अदा पर नजर रखे। खता हो तो इस्लाह हो जाए, और अच्छी बात हो तो दुआ हो जाए।
चूंकि स्टेज न तअस्सुब के लिए न तकब्बुर के लिए है। जहां तकब्बुर तोड़ा जाता है उसे उलमा का स्टेज कहते हैं, जहां तअस्सुब की दीवारें गिराई जाती है उसे सूफिया की मजलिस कहते हैं। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे हुजूर वकारे मिल्लत। अब हुजूर पीरे तरीकत की मौजूदगी में क्या बात है? बाबा फरीद का वो जुमला पेश कर दूं। मेरी जुमले को सुनने से पहले किसी का हाथ अपनी जगह नहीं रहे। सिद्दीकी लहजा ले लो, फारूकी तेवर ले लो, उस्मानी अदा ले लो, दोनों हाथों को हसनी हुसैनी बनाओ, मुट्ठी को मौलाई कर दो और पूरा मजमा जवान से लेकर बच्चा, बच्चा से लेकर बूढ़ा तक, स्टेज से लेकर सामईन तक जो बोले अल्लाह उन्हें मौला अली असगर की खामोशी का सदका बोलने की सूरत में अता कर दे। और जिनके पास हाथ है वो हाथ उठाए ताकि अब्बास लंबरदार के कटे हुए बाजुओं की खैरात मिल जाए। पूरा मजमा हाथ उठाकर कहे लब्बैक या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से, और बुलंद आवाज से लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। बाबा फरीद का जवाब बाबा फरीद का जवाब फरमाते छुरी मत लाना, छुरी मत लाना, सुई लाना, सुई। मुरीद ने हैरत में कहा सरकार सुई तो छोटी होती है, सुई तो पतली होती है, चाकू का साइज बहुत बड़ा होता है, मगर छुरी क्यों, छुरी क्यों नहीं, सुई क्यों? जवाब देते हैं मेरा मजहब है इस्लाम। जब तक सब नहीं बोलोगे मेरा हाथ इसी तरह रहेगा। और मोहब्बत से, और मोहब्बत से, मेरा मजहब, मेरा मजहब, मेरा मजहब, मेरा मजहब, मेरा मजहब है इस्लाम और मेरा मसलक है इश्क। मेरा मजहब है इस्लाम और मेरा मसलक है इश्क और मिशन है मेरा जोड़ना। क्या बात है? वाह वाह वाह, मिशन है मेरा जोड़ना। मेरा मजहब इस्लाम, मेरा मसलक इश्क, मेरा मिशन जोड़ना। इसलिए कभी छुरी मत लेकर आना, सुई लेकर आना, इसलिए कि छुरी से काटा जाता है, सुई से कटे हुए को जोड़ा जाता है। इस्लाम तोड़ने नहीं आया है, इस्लाम कटे हुए को जोड़ने आया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकारे सुरकाही, फैजुर रसूल कॉन्फ्रेंस, सरजमीने नूनपुर शरीफ, अल्लामा नोमान अख्तर फायकुल जमाली। बहुत अच्छे हजरत, वाह 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 वाह, वाह 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 वाह, वाह वाह वाह। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। अल्लामा अली रजा साहब दीगर उलमाए अहले सुन्नत बावकार रुफका, इस्लाम का माना क्या है? सलामती देना। इस्लाम का माना क्या है? अमन देना। इस्लाम का माना क्या है? सुकून देना। इस्लाम का माना क्या है? प्यार देना। जहां नफरत है वहां इस्लाम नहीं है, जहां गीबत है वहां इस्लाम नहीं है, जहां कीना है वहां इस्लाम नहीं है, जहां तअस्सुब है वहां इस्लाम नहीं है, जहां असबियत की बेहुदा ऊंची दीवारें हैं वहां इस्लाम नहीं है, जहां प्यार है। हाथ उठाकर बोलो ना, हाथ उठाकर बोलो ना। जहां प्यार है, अरे हाथ उठाकर बोल दो ताकि मिजाज और बनता चला जाए। जहां मोहब्बत है, जहां प्यार है, जहां सुकून है, जहां करार है, जहां इश्क, जहां मस्ती है, जहां कैफ है, और इसी को शख्सियत में ढूंढ लो। जहां सिद्दीक है, जहां उमर है, जहां उस्मान है, जहां अली है, जहां हसन है, जहां हुसैन है, जहां बड़े पीर हैं, जहां सरकारे गरीब नवाज है, जहां सरकारे नक्शबंद है, और बुजुर्गों का निशान कभी काटना नहीं।
बुजुर्गों का निशाना कभी काटना नहीं होता, कटे हुए को बुलाकर जोड़ना होता है। और मैं जिस नुक्ते पर जोड़ना है वो दौलत के नाम पर नहीं जोड़ा जाएगा, वो सोना के नाम पर नहीं जोड़ा जाएगा, वो चांदी के नाम पर नहीं जोड़ा जाएगा, वो सियासत के नाम पर नहीं जोड़ा जाएगा, वो इख्तियार की बुनियाद पर नहीं जोड़ा जाएगा, बल्कि हम जो जोड़ने और बुलाने और बैठाने की दावत देते हैं वो बरेली के कलंदर की पूरी जिंदगी का तर्जमान एक शेर है, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलसल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकारे सुरकाही, फैजाने सरकारे चांदपुर फतह शरीफ, उलमाए अहले सुन्नत। किया है जो बुजुर्गों ने हमें वो काम करना है, किया है जो बुजुर्गों ने हमें वो काम करना है, बफजले रब हमेशा खिदमत इस्लाम करना है। अबू बकरो उमर उस्मानो हैदर की अदा लेकर मिशन इस्लाम का हर सिमत हमको आम करना है। वाह सुभान अल्लाह। मुस्कुरा दीजिए, अरे मुस्कुरा दीजिए ना, सुभान अल्लाह। मोहब्बत से मुस्कुरा दिया है तो हाथ उठाकर सुभान अल्लाह कह दिया। जिंदाबाद। एक बात याद आ गई, इजाजत हो तो कह दो। ये कोई शादी की मजलिस थोड़ी है कि जब इजाजत मांगी जाए तो रोया जाए। अरे मुस्कुरा कर इजाजत तो बोल दो सुभान अल्लाह। भाई आप बूढ़े हो गए तो क्या मतलब, मैं आपको पहचान रहा हूं, तुम्हें लहजे से मैं पहचान। पहला मिसरा कहीं से इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, लामाली अब मोहब्बत से मुलाजा फरमाए, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। हेलो हेलो, क्या बोलूं मैं आपको, ठीक करते फिर गड़बड़ करते हैं। हाँ, आप मत बोलिए, हमको बोलने दीजिए, मुझको बोलने दीजिए। अब तो जो है एक बात याद आ गई, मैंने अभी 5-6 जुमलों में आपको बताया कि जहाँ इस्लाम है, दे दीजिए अगर बेहतर है। हेलो 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 हेलो, चलो ठीक एकदम ठीक है। तवज्जो है आपकी, तो हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। मैंने अभी 4-5 जुमलों में आपसे एक बात कही, इस्लाम सलामती देना, इस्लाम प्यार देना, इस्लाम मोहब्बत देना, इस्लाम अमन की दौलत देना, इस्लाम भूखों को खाना खिलाना, इस्लाम प्यासों को पानी पिलाना, इस्लाम नंगों को कपड़ा पहनाना। अब तो जो चाहो, एक बात याद आ गई अभी कभी कभी जिंदगी के किसी मोड़ पर कोई मुताले की किताब आपकी नजर से गुजर जाए, वो मुताला कब काम आ जाए, अभी काम आ जाए। मुस्कुरा कर बोलो सुभान अल्लाह। हेलो हेलो, हाँ तवज्जो है आपकी। मेरा मजहब है इस्लाम, हाथ उठाकर बोलो मेरा मजहब, मेरा मजहब, मेरा मजहब इस्लाम। कल कोई आपसे पूछे इस्लाम का मतलब क्या है, आपको बताना है जहां सलामती है वहीं मिल जाएगा इस्लाम, जहां प्यार है वहीं मिल जाएगा इस्लाम। जब तुम किसी को कह दो खूबसूरत तो वो बदसूरत नहीं हो सकता। इसी तरह जब तुम कह दो इस्लाम तो वहां आतंक और दहशतगर्दी नहीं हो सकती। यहाँ पर जरा बोलना चाहिए था, बोलना चाहिए था। जिसे खूबसूरत कहो वो बदसूरत नहीं हो सकता, जो काला होगा वो उजला नहीं हो सकता, जब रात हो तो दिन नहीं हो सकता, जब दिन हो तो वो रात
नहीं कह सकते। इसी तरह से जब इस्लाम कहते हो तो उसको आतंकी मजहब नहीं कह सकते। क्या बात है, क्या बात। इसलिए इस्लाम के अंदर है सुकून, इस्लाम के अंदर है प्यार। ये 1400 साल के बाद अपनी सियासत की कुर्सी के पैरों को बचाने के लिए कुछ पागलों ने जो नफरत की दीवारें खड़ी की हैं, उन नफरत की दीवार खड़ी करने वाली आवारा फिक्रों को ये पैगाम दे दो कि इस्लाम भारत का इस्लाम नहीं है जो मिटा दोगे, ये मदीने वाले मुस्तफा का इस्लाम है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अमर तुम आज बेटी को बचाने की बात कर रहे हो, बेटी को पढ़ाने की बात कर रहे हो, मगर मदीने वाले मुस्तफा ने जहालत की मंडी में इल्म की वो धमक पैदा की कि पढ़ने वाली अगर बेटी है तो वक्त की सैयदा आयशा हो गई, पढ़ने वाला बेटा है तो मौला अली हो गया। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, मगर बेटी बच नहीं पाई। हर 10 दिन 20 दिन के बाद खबर आती है कि आज कोई हवा की बेटी की इज्जत लूटी गई, कल किसी सीता की बेटी की इज्जत बर्बाद की गई। तुम कैसी हुकूमत और कैसी कुर्सी रखते हो कि 1400 साल के बाद भी तुम्हारी हुकूमत में न बेटी बचती है न बेटी पढ़ती है। मगर कुर्बान जाओ, हज़रत उमर का दौरे खिलाफत है, कहाँ मदीना कहाँ मिस्र, कहाँ मदीना कहाँ इजिप्ट, मगर मिस्र की इस्लाम की एक बेटी घोड़े पे सवार होती है और 3 दिन तक रात दिन चलती रहती है ताकि मदीना पहुंच जाए। 3 दिन 3 रात घोड़े पर चढ़ने वाली बेटी, न उसके साथ कोई बेटा है, न उसके साथ कोई भाई है, न उसके साथ कोई उसका बाप है, न उसके साथ उसका कोई भांजा भतीजा है, तन्हा चली जाती है। मगर बारे उमर की खिलाफत का रंग के बेटी चली जाती है, न बेटी को कोई पढ़ने से आगे रोकता है, न बेटी को कोई मदीना जाने से आगे रोकता है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, वाह। मगर जो बात याद आई मैंने वो अभी कही नहीं। हसन भाई मुस्कुरा दिए, आपकी आंखें कल भी खतरनाक थी, आपका लहजा आज भी डेंजर। हमारे साथियों में है, इनके अब्बा हुजूर मेरे अब्बा हुजूर के साथियों में है, कई रिश्ता इनसे है। हमारे नाना हुजूर जो मेरे वालिद माजिद के भी उस्ताद इनके अब्बा, तो कई रिश्ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस रिश्ते को अल्लाह सलामत रखे। और हुजूर पीरे तरीकत की बूढ़ी आंखों में मैं कुछ नहीं देखता, सिर्फ अपने बाप का प्यार। मोहब्बत से मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह। इस्लाम सलामती। सुल्तानुल मुहक्किकीन सय्यदुना शेख शरफुद्दीन यहिया मुनीरी 700 साल की तारीख शरीयत और तसव्वुफ में हजरत मखदूम जैसा कोई सूफी भी नहीं हुआ और कोई कलमकार भी नहीं हुआ। मैं अशबीयत का कायल नहीं हूं, मगर कुर्बत और करारत का लिहाज तो होगा। काश ये शख्सियत यूपी में होती। हम अपनों की कद्र खुद नहीं करते, बिहार वाले खुद बिहार की हैसियत को नहीं समझते। तारीखें बदल दी जा रही हैं। मुल्ला हसन के मुसन्निफ हज़रत मुहिबुल्लाह बिहारी का मज़ार बिहार शरीफ में, मगर नई तारीख लिखने वाले मौलवियों ने बड़ी आसानी से जगह ट्रांसफर कर दी।
वजह उसकी ये है कि हम बिहार की कदर नहीं करते। माजी करीब में सुल्तानुल मशाइख हज़रत सरकारे सुरकाही जैसा बामल नजरों से करामत के तूफान लुटाने वाला पीर पूरे भारत में कहीं कहीं पैदा हुआ है, मगर हम इसकी कदर नहीं करते। हम इसकी कदर नहीं करते। हम इसकी कदर नहीं करते। मलिकुल उलमा जैसा आला हजरत की निगाह और आला हजरत की तरबियत के आंगन का मुस्कुराता हुआ वो शहजादा जहां इल्म का सूरज आए तो सलाम करे। सब बोलोगे सुभान अल्लाह तो बोलूंगा। अब हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। चीते का जिगर चाहिए शाही का तजस्सुस, दुनिया नहीं मर्दाने जफाकश के लिए तंग। मुस्कुरा दो, बोलो सुभान अल्लाह। मलिकुल उलमा जैसी शख्सियत, मगर हम कद्र नहीं करते। पढ़ूंगा पढ़ूंगा, कद्र नहीं करते। क्या तुम्हें कोई राजस्थान वाला आकर बताएगा कद्र करो? क्या तुम्हें कोई गुजरात वाला आकर बोलेगा कद्र करो? वो बोल ये सकते मेरी कद्र करो और हम कद्र करेंगे, मगर कभी कोई आकर मेरे मखदूम की अजमत पर भी तो गुफ्तगू करे। बात है, वाह 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 वाह। फैजी साहब की सबसे बड़ी गलती हमारी है, दिल में एक दर्द है, फोड़ भी नहीं पाता कि कहीं मुझको आतंकवादियों की जमात में शामिल न कर दे। 700 साल की तारीख शरीयत और तसव्वुफ में सुल्तानुल मुहक्किकीन का कोई जवाब नहीं है। सुभान अल्लाह बोलो तो आगे बढ़ जाओ। अरे मोहब्बत से हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। कौन सुल्तानुल मुहक्किकीन? उनकी करामत पर गुफ्तगू नहीं करूंगा क्योंकि करामत बहुत हो गई। हमने अपनी कौम को ये तो बता दिया कि बड़े पीर ने मुर्दे को जिंदा किया, हक है जिंदा किया, मगर सिर्फ अपने गौस को यहीं से बतलाने की कोशिश की। हमने ये तो बता दिया कि गौसे आज़म को अल्लाह ने वो कमाल बख्शा, विलायत की दुनिया के वो ताजदार हुए जिनकी शान ये है कि 12 साल की डूबी हुई कश्ती को दूल्हा समेत वापस कर दिया। बिला सुबह मेरे गौस की यही शान है। कौन मेरा गौसे आज़म? फरमाए कि मैं मशरिक में रहूं, मेरा मुरीद मगरिब में रहे, मगर पुकार कर तो देखे मेरी गौसियत की औकाती नजर उसे अपनी हिफाजत में ले ले। वो बड़े पीर, मगर बड़े पीर की करामत सुनने वालों कभी उनकी इस्तिकामत भी सुना, कभी उनका इल्म भी सुना करो, कभी उनका ज़ुहद भी सुना करो, कभी उनका तकवा भी सुना करो, कभी उनकी दूरंदेशी की कहानी भी सुना करो, कभी इस्लाम को आगे बढ़ाने में उनका रोल भी सुना करो। क्यों उनको मुहियुद्दीन कहा गया? कैसे दीन को जिंदा किया? दीन की जिंदगी सिर्फ करामत से नहीं होती है, दीन की जिंदगी इस्तिकामत से होती है। और वो इस्तिकामत मेरे गौस ने कैसे साबित किया कि अगर मेरा गौस न होता, अगर मेरा गौस न होता तो जिस तरह बरेली में मेरा इमाम अहमद रजा न होता तो देवबंदियत छा गई थी। ये तो देवबंदियत के फैले हुए बालों पर को मेरे रजा के कलम की कैंची ने कतर कर नहीं काट कर रख दिया। इसी तरह बगदाद वाला अगर मेरा गौस न होता तो शायद आज पूरी दुनिया में इस्लाम का ये चेहरा नहीं होता जो चेहरा आज खानकाहों में है, जो चेहरा आज मदरसों में है, जिस चेहरे की बुनियाद पर आला हजरत जैसा शहजादा मिला है, मुजद्दिद अल्फसानी जैसा बेटा मिला है, बादशाह औरंगजेब जैसा मुजद्दिद मिला है, जिसको से आज़म की वजह से मुझको हजरत बाबा फरीद मिल गए हैं, हजरत ख्वाजा निजाम मिल गए हैं, हजरत साबिर कलियारी मिल गए हैं। वो दौर क्या था, इसको भी समझना, इसको भी समझना होगा। सुल्तानुल मुहक्किकीन जौहर बाबू एक बात, सुभान अल्लाह बोलिए।
भाई इंतजार, जब बोलूंगा तब मुस्कुराइएगा, मुस्कुराते रहा कीजिए, कहीं मेरी खिताबत के जुमलों की तलवार से आपकी मोहब्बत की गर्दन के कई टुकड़े न हो जाए, इसलिए मुस्कुराते रहा कीजिए, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। बिहार शरीफ, इनकी शख्सियत क्या है बस यूं समझिए, हजरत महबूब इलाही के मुरीदो मुराद, खलीफो जानशीन हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन चरागे दिल्ली। जब खाजगाने चिश्त का तज़किरा होता है तो मुझको दो शेर याद आता है, अगर सब सुभान अल्लाह बोलो तो तरन्नुम से सुना देना। तेरी दीद को, तेरी दीद को अपनी ईद कहे, तेरी दीद को अपनी ईद कहे, सब बाबा फरीद फरीद कहे, सब बाबा फरीद फरीद कहे, तेरी दीद को अपनी ईद कहे, सब बाबा फरीद फरीद कहे। और जब ये शेर आता है तो उनके दो अनमोल वतन थे, एक दिल्ली में एक कलियर में, तो ये शेर भी सुना देता हूँ, सुना दूं बाबू, तो मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। तेरी दीद को अपनी ईद कहे, सब बाबा फरीद फरीद कहे, एक सूरत की, एक सूरत की तोए तोए मुरादिया, एक सूरत की, एक सूरत की, एक सूरत की तोए तोए मुरादिया, दोनों की बिल्कुल एक ही बतिया बतिया, ख्वाजा निजामुद्दीन बाबा अला, ख्वाजा निजामुद्दीन बाबा अलाउद्दीन, ख्वाजा निजामुद्दीन बाबा अलाउद्दीन। महबूब इलाही के शागिर्द खलीफा है ख्वाजा नसीरुद्दीन चरागे दिल्ली। पढ़ रहे, तवज्जो रहे, एक एक बिहारी की तवज्जो, एक एक बिहारी की तवज्जो रहे। मैं पूरे भारत में तकरीर करता हूं और जानबूझकर किसी भी मजमून को छूता हूं तो ढूंढता हूं उस मजमून में मेरे मखदूम ने क्या किया, ताकि कहीं से तो अपने मखदूम की कहानी सुना दूं। और मैं फख्र से कहता हूं मैं उस बिहार से आया हूं जिस बिहार ने तारीख तसव्वुफ का वो शहजादा दिया है कि 700 साल की तारीख में ऐसा कोई मर्द फकीर पैदा नहीं हुआ। हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन चरागे दिल्ली पढ़ते पढ़ते खो गए। एक मर्तबा मैं कहीं जलसे में था, याद आ गई बात, तो जलसे के बाद जब जाते हैं लोग जलसों में खतीब को, शायर को छोड़ने के लिए कि चलिए आपको ट्रेन पकड़नी है, आपको बस लेनी है, वहां ले जाकर छोड़ दूंगा, तो उसी मौके पर एक साहब कव्वाली बजा रहे थे। अब कव्वाली में उसको सुनिए, मेरे यार की चिट्ठी आई है, मेरे यार की चिट्ठी आई, मेरे यार की चिट्ठी आई है, मेरे यार की चिट्ठी आई है। जैसी मैंने वो कव्वाली सुनी मुझे अपने मखदूम की चिट्ठी याद आ गई। बुजुर्गों की चिट्ठी में ये खैरियत नहीं लिखी होती थी मेरा बेटा ठीक है। मुरीद सवाल करता था, सरकार मेरे मुर्शिद
मैं ये खत लिखकर भेज रहा हूं, जवाब दे दीजिए। खत में ये लिखा जाता था, सरकार बताइए ना दिल साफ कैसे करें। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह, अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। दूसरा मुरीद खत लिखता, सरकार ये बताइए ना खौफे इलाही कैसे पैदा हो। तीसरा मुरीद खत लिखता था, सरकार ये बताइए ना। और आज मोबाइल पर भी अल्लाह माशाअल्लाह मुरीद पीर साहब को फोन करता है कि दुआ कीजिए कारोबार नहीं चल रहा है। उधर से पीर साहब भी कहते हैं अभी मैं खस्सी कटवा कर पाता दिलवाऊंगा, 11,000 भेज दो। बहादुर शाह जफर का एक शेर याद आया, कोई सुभान अल्लाह बोले ना बोले, मेरा बड़ा भाई मौलाना अली रजा जरूर मुस्कुरा कर कुछ बोले। मैं इनकी बड़ी कद्र करता हूँ। किसी किसी की मैं कद्र सबकी करता हूँ, किसी किसी की बहुत ज्यादा कद्र करता हूँ। वैशाली में अगर किसी आलिम की मैं कद्र करता हूँ, अपनी बात कर रहा हूँ तो सबसे ज्यादा इसी मर्जी। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर बहादुर शाह जफर का एक शेर है, कोई क्यों किसी से लगाए दिल, कोई क्यों किसी से लगाए दिल, कोई क्यों किसी पे लुटाए दिल। वो जो 900-800 साल पहले हालत ये थी कि बैतुल मुक़द्दस से बाहर 70,000 मुसलमान शहीद किए गए। मैं इन बातों से कहना ये चाहता हूँ, तारीख बतलाना मकसूद नहीं है, मगर तारीख पढ़ा करो। जब तारीख पढ़ोगे तो तुम्हें उरूज भी समझ में आएगा, तुम्हें सवाल भी समझ में आएगा। छीन गया है बैतुल मुक़द्दस हमसे, कैसे छीना? मैं एक पैगाम दे रहा हूँ, बिल्कुल आप जिस तरह सुनना आप सुनिए, और हो सके तो मेरी बातों को सच समझने के लिए तारीख को पढ़िएगा, दिमाग यूज मत कीजिएगा, पढ़ कर आइएगा। कैसे लूटा बैतुल मुक़द्दस? बादशाह आवारा हो गए थे। कैसे लूटा बैतुल? आवाम चोर होकर रह गए। कैसे लूटा बैतुल मुक़द्दस? आवारगी आम हो गई। कैसे लूटा बैतुल मुक़द्दस? मौलवियत जरा सी बात पर माहौल बनाकर लड़ रही थी। एक मदरसा था, मदरसे के ऊपर कोई हम्बली फिक्रे का उस्ताद था, नीचे शाफी फिक्रे का उस्ताद था। इसके चेले अपने उस्ताद के साथ, उसके चेले अपने उस्ताद के साथ। बात बिगड़ती गई, गर्दन काटती गई। हम्बलियों ने शाफियों के गर्दन काटे, शाफियों ने हम्बलियों के गर्दन काटे, हनफियों ने गर्दन काटे, मालिकियों ने गर्दन काटे, हनफियों के बुजुर्गों ने तो बहुत सोचकर इस मिशन को आगे बढ़ाया था, मगर बाद वाले मौलवियों ने मिशन को तोड़ दिया, जिसकी बुनियाद पर नफरत ही नफरत, वहशत ही वहशत। ऐसे मौके पर बैतुल मुक़द्दस छीन लिया गया। मगर ठीक 50 साल के बाद फिर बैतुल मुक़द्दस मेरा हुआ, और लेने वाला कोई और नहीं, सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी थे। गौसे आज़म की मजलिस है, एक बाप है, नाम नजमुद्दीन अय्यूब है, एक 10 साल के बेटे को लेकर गौसे आज़म की बारगाह में आया। आका दुआ कर दीजिए मेरा ये बेटा मुजाहिद हो जाए। गौसे आज़म ने दुआ के लिए हाथ उठाया, कहा मुजाहिद भी होगा, सुल्तान भी होगा, मुजाहिद भी होगा, सुल्तान भी होगा। और जिस वक्त बैतुल मुक़द्दस लुट गया था, गौसे आज़म बड़े पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर ने ये समझ लिया था मेरे गौसे आज़म ने कि इस वक्त की लड़ाई करामत से नहीं होगी, अब लड़ाई इस्तिक़ामत से होगी। करामत से लड़ने का दौर गया। गौसे आज़म ने दुआ दिया, मुजाहिद भी होगा, सुल्तान भी होगा। और उसके बाद 50 साल की उम्र तक मेरे गौस से करामत कुछ शादी हुई है।
अब 50 साल की उम्र में सरकार गौसे आज़म ने ऐसे हालात को देखते हुए कि कैसे दीन बचे, सुन्नियत बचे, इस्लाम बचे, आपने मदरसे की बुनियाद रखी जिस मदरसे का नाम था मदरसा कादरिया, और उसी के पहले आपने खानकाह की बुनियाद रखी, खानकाह मदरसे में पढ़ाया जा रहा था, खानकाहों में दिल की दुनिया संवारी जा रही थी। पढ़ो ताकि तुम्हारा लिबास अच्छा हो, पढ़ो ताकि तुम्हारी फिक्र अच्छी, पढ़ो ताकि तुम दुनिया पे जीने के लायक हो जाओ, और खानकाह में ताकि तुम्हारा तकब्बुर खत्म हो, खानकाह में आ जाओ ताकि तुम्हारी रौनक खत्म हो जाए, खानकाह में आ जाओ ताकि तुम्हारी बेहूदगी खत्म हो जाए, खानकाह में आ जाओ ताकि तुम खौफे इलाही, खानकाह में आ जाओ ताकि तुम खशियत रब्बानी ले लो। जब जब इल्म और तसव्वुफ, जब मदरसे का इल्म और खानकाह का तसव्वुफ एक साथ जमा होता है तो घमंड टूट जाता है, गुरूर टूट जाता है। अब आदमी करामत भी दिखलाता है तो ये कहता है मेरा कुछ कमाल नहीं, मौला की मौला 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 मौला। गौसे आज़म ने खानकाह भी दिया, गौसे आज़म ने मदरसा भी दिया, और इधर सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी को दुआ भी दी। अब सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी तो सरहद पर है, बस इसी बात को सुनाकर मैं रुखसत होता हूँ। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी कहाँ है? सरहद पर है, लड़ाई हो रही है, कुफ्र से मुकाबला हो रहा है, ईसाइयत की तलवारों से तलवारें टकराई जा रही है, जंग हो रही है। एक सवाल सोचो कभी, एक सवाल समझो कभी, एक सवाल पूछो कभी, एक सवाल देखो कभी, एक सवाल जायजा लो कभी। आप तो रहते थे सरहद पर, फौज कौन भेजता था? आप रहते थे सरहद पर, कमक कौन भेजता था? आप रहते थे सरहद पर, रसद कौन भेजता था? आप रहते थे सरहद पर, मुल्क के अंदर के निजाम ठीक करता, आप रहते थे सरहद पर, गरीबों की कुटिया कौन रखता था? आप रहते थे सरहद पर, अमीरों की हवेली को बचाता कौन था? आप रहते थे सरहद पर, मुल्क के अंदर के निजाम को संभालता कौन था? तारीख पढ़िए, सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी के बाप भी गौसे आज़म के मुरीद थे, सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी भी गौसे आज़म के जब सरहद पर थे तो गौसे आज़म के यही मुरीदीन, यही तलामता, यही शागिर्द ऐसे सिपाही तैयार करते थे जो इल्म वाला भी था, खौफे इलाही वाला भी था, जो मुफ्ती भी था, खशियत रब्बानी वाला भी था, जो फकीह भी था, अल्लाह का खौफ भी रखता था, और उसके साथ साथ तलवारबाजी भी सिखाई जाती थी, नेजाबाजी भी सिखाई जाती थी। उस मुल्क का वजीर दाखिला कादरी था, उस मुल्क का वजीर दिफा, डिफेंस मिनिस्टर वो कादरी था, उस मुल्क में हजरत सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी का मुशीर वो कादरी था। गौसे आज़म ने इस तरीके से दीन को जिंदगी बख्शी है, इसीलिए मेरे गौसे आज़म ने खुद को कहा इस्मी मुहियुद्दीन, मेरा नाम तो मुहियुद्दीन। इस तरह दीन को जिंदा किया है गौसे आज़म ने। जरूरत इस बात की एक मदरसा भी सोचे, खानकाह भी सोचे कि कैसे हम इस वक्त अपने मुल्क में रहकर अपनी नस्ल को बचा सकें, अपने लोगों को बचा सकें, अपनी कौम को बचा सके। चलते चलते एक वाकया, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। कुछ लोगों ने हाथ नहीं उठाया, एक बार बोल दो, मैं 5 मिनट और बोलकर अपनी गुफ्तगू तमाम करता हूँ। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी, सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी बैतुल मुकद्दस फतह कर लिया, इस्लाम का सफेद परचम बैतुल मुकद्दस के मेहराब गुंबद पे लहरा दिया गया। आराम से आज सोए हैं सुल्तान सलाउद्दीन। अचानक रात की तन्हाई में एक घोड़सवार आया। घोड़सवार में आते ही जिस खेमे में सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी सो रहे थे, दरबान से कहा जगाओ, सुल्तान को बहुत अहम पैगाम देना है। दरबान ने कहा किस पैगाम की बात कर रहे हैं आप? बहुत दिनों के बाद तो मेरा सुल्तान सोया, बहुत दिनों के बाद तो मेरा बादशाह सोया है, सोने दीजिए। बाहर के खादिम से आने वाले ने कहा बड़ा अहम पैगाम लेकर आया हूँ, उठा दो। अंदर से आवाज आती है, कौन आया है? सुल्तान सोया नहीं है, अगर सुल्तान सो जाएगा तो मुल्क सो जाएगा,
अगर सुल्तान सो जाएगा, मुल्क सो जाएगा। कौन है अंदर भेजो, बस गौर से सुन लेना इस चीज को। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने बुलाया, वो अंदर गए। कहो क्या बात है, इतने परेशान होकर क्यों आ रहे हो? कहा सरकार, बादशाह, मेरे सुल्तान, मेरे मुजाहिद, दुश्मनों की पूरी फौज, ईसाइयत की पूरी फौज फिर से मिलकर जमीन के रास्ते से भी, समंदर के रास्ते से भी, बहरी समंदरी लड़ाई की कश्तियों के साथ दाखिल हो रहे हैं। 4 से 5 रोज में लोग आ जाएंगे। सुना सलाउद्दीन अय्यूबी ने और कहते हैं ठीक है, तुम जाकर आराम करो, पैगाम तुमने दे दिया है। ये तो चला गया सोने को, मगर सुल्तान उठे, बैतुल मुक़द्दस गए, लोटा लिया, पानी लिया, वुज़ू किया, 2 रकअत नमाज पढ़ी। हर जरूरत और हर मुश्किल का हल हमारे बुजुर्गों ने नमाज में दिया। नमाज के लिए बिछाया मुसल्ला, 2 रकअत नमाज पढ़ी, रोते रहे, रोते रहे, रोते रहे। ए अल्लाह, ए अल्लाह, सलाउद्दीन अय्यूबी की अपनी कोई ताकत नहीं है, तूने दिया फतह तो हमें कामयाबी मिल गई, मगर मौला तूने जो मुझे फौज दी है, तवज्जो है ना आपकी, बस इसको सुन लीजिए, तूने जो मुझे फौज दी है मौला, ये जमीन पर तो लड़ने वाले हैं, मगर समंदर पे लड़ने का कोई इनका तजर्बा नहीं है। हमारे पास समंदरी फौज के साथ लड़ने के लिए कोई समंदरी कश्ती भी नहीं है। कैसे लड़ेंगे हम मौला? हम कमजोर जरूर है, मगर तू ताकतवर है। रोते रहे, रोते रहे। ऐसा लगता है कि रोते हुए सलाउद्दीन को किसी ने चुपके से कहा हो, आंसुओं को पोंछ लो, कामयाबी मिल जाएगी। बाहर निकले, सुबह हो गई थी। एक अल्लाह वाला कादरी फकीर गुजर रहा था। जैसे देखा, सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। पलट कर अल्लाह वाले ने कहा, कौन? मैं अंता, कौन तो है तू? का अय्यूबी, का सुल्तान, सुल्तान हो तुम? कहा करीब आए बादशाह, फकीर का हाथ चूम लिया, अल्लाह वाले का हाथ चूम लिया, और जैसी हाथ चूम कर यूं उठाया सुल्तान ने अपना सर, तो उस अल्लाह वाले ने कहा, ऐसा लगता है तुम रोए बहुत हो। हाँ बहुत रोया। क्यों रोए हो तुम? पूरी कहानी सुनाई और रब से मांगा है, मैंने दुआ तो कर ली है, यकीन भी है मुझे कि इंशाअल्लाह कामयाब होंगे, मगर आप दुआ कर दे तो मेरी यकीन में और रंग चढ़ जाए। वो कहते रहे, बस 2 मिनट की गुफ्तगू और है, 1.5 मिनट में बात खत्म कर सकता हूँ, 2 मिनट की गुफ्तगू और है। सलाउद्दीन अय्यूबी बोलते रहे, वो अल्लाह वाला कादरी फकीर उनकी आंखों में देखता रहा, देखता रहा। जब चुप हुए तो सुल्तान से उस कादरी फकीर ने कहा, अब मत रोना, अब मत रोना, हले की तवज्जो, हले स्टेज की तवज्जो, हले जुबान की तवज्जो, मत रोना, मैंने दुआ कर दी। का कैसी दुआ की? का दिल ही दिल में मैंने रब से कह दिया है, ए अल्लाह, और तो सुनना जुमले को, ए अल्लाह, ए अल्लाह, मैंने दुश्मनों की कश्ती को सलाउद्दीन अय्यूबी के आंख से निकले हुए आंसुओं में जो सूख गया है, उसी सूखे हुए आंसुओं में डुबो के रख दिया। 2 ही दिन के बाद खबर आई, सुल्तान मुबारक हो, समंदर में लहरें उठी, मौजों ने सरकशी की, दुश्मन की सारी कश्तियां डूब गईं, सब वापस लौट गए हैं, वापस लौट गए। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी सजदे में गिर गए, मौला तेरा शुक्र है, तू जिसे इज्जत दे उसे कोई जलील नहीं कर सकता। अल बहर वाला वल मौजू तगा, मन पे कसो तूफा, होश रवा मझधार में हो, बिगड़ी है हवा, मोरी नैया पार लगा जाना। मेरे दोस्त, बुजुर्गों की जिंदगी को हम इस तौर पर भी लेने की कोशिश करें। उनकी नमाज, उनका जिहाद, उनकी तलवार, उनका तीर, बड़ी लंबी कहानी सुनाऊं तो सुनाता चला जाऊं। अल्लाह आप सबों को अपने करम से नवाजे। 2 शेर में पढ़ देता हूँ, अपने भाई की ख्वाहिश थी तो पढ़ देता हूँ, वरना तो वक्त है नहीं। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। एक कलाम में बड़ा मकबूल हुआ है, उसी की फरमाइश है। जब मैं 2023 में हज पर गया था, उसी मौके पर ये शायरी हुई थी, मैं सुना देता हूँ। वतन आकर, वतन
आकर जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा। वतन आकर जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा। और तसव्वुर में मदीने का जमाल आया तो क्या होगा। तसव्वुर में मदीने का जमाल आया। और जिस शेर को सुनने के लिए पूरा भारत घूम करता है वो पेश करो। मुलाजा फरमाए क्या होगा क्या होगा। मदीने में पहुंच कर याद जन्नत की नहीं आई। मदीने में पहुंच कर याद जन्नत की नहीं आई। अगर जन्नत में तैबा का ख्याल आया तो क्या होगा। अगर जन्नत में तैबा का हसीना ने इरम जन्नत की हूरें हसीना ने इरम जन्नत में तो इतराए फिरते हैं। मगर जब मुस्तफा वाला बिलाल आया तो क्या होगा। मगर जब मुस्तफा वाला एक शेर जो शायद अभी तक इन साथियों ने कैद नहीं किया चाहता वो शेर पढ़ दो। शेर और भी मगर सिर्फ एक शेर चूंकि पीरे मैकला में मुलाजा फरमाया फिर आपने मुस्कुरा शेर सुनिए मोहब्बत कहिए सुभान। इस शेर को समाप्त फरमाए रहे पाशे अदब नया कबिया मुलाजा फरमाए रहे पाशे अदब ये तो शरीअत का तकाज़ा है। रहे पाशे अदब ये तो शरीअत का तकाज़ा है। मगर मगर रूबरू मगर जब रूबरू यार हाल आया तो क्या होगा। मगर जब रूबरू यार पेशे नजर सजदे को दिल है बेकरार। रोकिए सर को रोकिए हाँ यही इम्तिहान है। दिल था साजिद लज दिया फिर तुझको क्या। सर छुए रोजा झुका फिर तुझको क्या। इसमें रोजे का सजदा हो के तवाफ होश में जो न हो वो क्या न करे। रहे पासे ये तो शरीयत का तकाज़ा है। मगर जब रूबरू
महबूबे यार हाल आया तो क्या। मेरी कोई कमी, कोई लफ्ज़, कोई चूक, कोई शरई खता हुई हो, आप रात को मौजूद पाकर तौबा इस्तिग़फ़ार कर रहा हूँ। अल्लाह मेरी तौबा कबूल फरमाए। मुकम्मल हसन भाई के जलसे में जब बुलाएंगे तब आकर करूँगा इंशाअल्लाह। अभी हुस्न मतला उससे आगे तक पहुँच चुका हूँ, मक्ता छोड़ कर जाता हूँ ताकि मैं मक्ता न बन जाऊँ। अल्लाह सलामत रखे। कहीं से कुछ चूक हुई हो मैं माफ़ी मांगता हूँ, तौबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। शुरू में जिन लोगों ने सलाम का जवाब नहीं दिया, मौके का फ़ायदा उठाइए, सलाम का जवाब दीजिए।